बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सरमद सईद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मटर और कीमा आपने कैसे बनाना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले लिया है आधा केजी बीफ का कीमा लिया। तो कीमा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लैम्ब का, मटन का। मैंने बीफ का कीमा लिया। देखें माशाल्लाह किस तरह अच्छा कीमा लिया मैंने। और उसके बाद मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज और उसके साथ एक टमाटर और 5 से 6 अदद ग्रीन चिली ली है। टमाटर का आपने छिलका उतार लेना है। अब देखें मैंने छिलका उतारा हुआ टमाटर का। उसके बाद लिए है मैंने मटर। मटर ये तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब मटर है। और उसके बाद अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे प्याज और टमाटर। अब देखें कि मैंने प्याज और टमाटर इसमें डाल दिए कढ़ाई में। मैं आपको मटर और कीमा बड़े आसान से तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कीमा। देखें मैंने कीमा भी इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें है 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 लौंग है और 2 अदद बड़ी मोटी इलायची है। इन मसालों में आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारे ऐसे ही डालने हैं। और उसके बाद अब डालेंगे 1 चम्मच नमक का और उसके साथ है आधा चम्मच सुरख मिर्च का। मिर्च आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच डाली है क्योंकि मैं अब साथ इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च भी यूज़ करूँगा। अब मैंने ऐड किया है इसमें आधा चम्मच हल्दी का। और उसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च है। स्पाइस तो सारे मैंने ऐड कर दिए और स्पाइस की क्वांटिटी मैंने नॉर्मल रखी हुई। अब इसमें ऐड किया मैंने 1 कप पानी का। आंच को आपने तेज़ कर देना है। और अब हम इनको करेंगे एक दफ़ा मिक्स इसको आपने अच्छी तरह करना है। देखिए मैं इसको किस तरह मिक्स कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। और अभी हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट अभी ऐड करना है। देखें कि बबल्स बन रहे हैं, आंच तेज़ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना है, इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन आपने डालना है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब आपने इसको करना है एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स। आंच को आपने तेज़ ही रखना है। देखें मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और अब हम इसको दम लगाएंगे। दम जो है मैंने इसको कम से कम 45 मिनट के लिए लगाना है। आप जिस तरह का आपका मीट है उस हिसाब से आप इसको दम लगा सकते हैं। देखें मैंने इसको दम लगा दिया और आंच को आपने कर देना बिल्कुल 0 पे। और देखेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और ये मीट हमारा गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा मटर। अब जब चेक कर लें कि हमारा मीट गल चुका है तब इसमें मटर ऐड करें। बाद लोग जो होता है आधे में ही मटर ऐड कर देते हैं, वो बाद में मटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं इसमें। और अब मैं इसको करूँगा मिक्स। कीमे को आपने अच्छी तरह गलाना है। जितना अच्छा कीमा आपका गला हुआ होगा उतना ही अच्छा आपका कीमा पकेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कीमा गला के बाद में उसमें आलू या मटर आपने ऐड करने हैं। देखिए मैंने इसको फिर 10 मिनट के लिए दम लगा दिया था। आंच को नॉर्मल रखा हुआ है और 10 मिनट हो चुके हैं। देखें कि माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और मटर भी हमारे गल चुके हैं। आंच को आपने नॉर्मल रखना है ताकि जो पानी इसमें है वो ड्राई हो जाए और जो प्याज टमाटर है उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखें कि मैंने आंच को नॉर्मल रखा हुआ है, इसको मिक्स कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो चुका है और आपको इसमें कोई भी प्याज या टमाटर आपको नज़र नहीं आएगा। आंच को आपने नॉर्मल रखना है। और अब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया हुआ है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे नॉर्मल आंच पर 5 से 6 मिनट तक। और बुनाई जो आपने अच्छे तरीके से करनी है। देखें कि माशाल्लाह किस तरह ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर। और मज़ीद हम इसको मसालों के साथ 2 मिनट तक पकाएंगे। आंच को आपने नॉर्मल पे रखना है। माशाल्लाह कीमा मटर की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच गरम मसाले का। कुकिंग में छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टमाटर का आपने छिलका जो है उतार के डालना है। आप देखें कि माशाल्लाह इसमें आपको कोई भी टमाटर का छिलका कुछ भी तरह का नज़र नहीं आएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा अदरक लहसुन के स्लाइस हैं बारीक काटे हुए मैंने। उसके बाद मैंने ऐड की है कटी हुई बारीक सब्ज़ मिर्च और उसके साथ ऐड किया है कटा हुआ धनिया। तो लीजिए हमारा कीमा मटर हो चुका है तैयार। आपने देखा कि मैंने आपको कितने आसान से तरीके से कीमा मटर बनाना सिखाया है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। ट्राई करने से ही बंदा सीखता है। गलतियों से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना क्योंकि जो गलती करता है वही सीखता है। कीमा मटर जो है ये मेरी फेवरेट डिश है। और अब हम आंच को कर देंगे बंद। और अब हम इसको करेंगे प्लेट में शिफ्ट। अब देखें कि मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर रहा हूँ।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कीमा मटर बना है। तो लीजिए चलते हैं अब कीमा मटर की फाइनल लुक की तरफ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट्स में बताना है कि कैसी बनी। कमेंट्स आप ज़रूर किया करें। और इसके साथ सरमद सईद को दे इजाज़त। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।